परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, सुखी और स्वस्थ रखें। यही मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं कथा में। कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती जागृति मैया और श्री हितेश भाई पटेल जी आप कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने 21 पीढ़ी को तार रहे हैं। जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी अमेरिका न्यू जर्सी से आप आए हैं। सपरिवार पूरे परिवार के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत, वंदन। पटेल परिवार का खूब खूब स्वागत। अच्छा लग रहा है आप सबको? परिवार सब खुश है? कथा हम सबके जीवन को बदलती है, हम सबके जीवन में परिवर्तन लाती है। जो भगवान की कृपा चाहता है वो भगवान की कथा जरूर सुने। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की विस्तार से कथा हम लोगों ने सुनी। मनु जी के अब 2 बेटे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। मनु जी के कितने बेटे हैं? 2। क्या क्या नाम है? प्रियव्रत, क्या नाम है? और उत्तानपाद, क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा पहले है। 2 बेटे हैं उत्तानपाद जी के। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं, बेटे भी 2 हैं। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां कौन कौन सी हैं? सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? क्या नाम है मैया? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। क्या नाम है मेरी मां? ध्रुव। ध्रुव जी 5 साल के हो गए। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता की गोद में जैसे ही बैठने गए, बालक तो अपने पिता की गोद में बैठेगा, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ध्रुव जी जैसे ही अपने पिता की गोद में गए तो बगल में उनकी सौतेली माता ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी का। कहा कि तू कहां बैठना चाहता है? ध्रुव जी बोले पिता की गोद में। माता ने कहा ना, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तो इस गद्दी में सिंहासन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये सिंहासन तो मेरे बेटे की है, मेरा बेटा भी तो है, तू मेरी सौत का बेटा है। तू इस गद्दी में बैठना चाहता है तो पहले जाकर के तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान को पा और भगवान मिले तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठेगा। जा तपस्या कर, जा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जा। 5 साल का बालक है अभी और मां ने ऐसे अपमान कर दिया। पैसे की, सिंहासन की लड़ाइयां कोई आज से थोड़ी हैं।
ये लड़ाइयां सतयुग से हैं। जब से धरती बनी तब से लड़ाई कुर्सी की है, सिंहासन की लड़ाई है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ मुझे, किसी के सिंहासन में बैठ जाना, देखो एक व्यक्ति वो है जो दूसरे के सिंहासन में बैठ जाए, जैसे पिता की गद्दी संभाल ले, पिता का सिंहासन संभाले, पिता का सब करे। एक वो होता है जो पिता की गद्दी में बैठता है, एक वो होता है जो खुद की गद्दी खुद तैयार करता है, खुद का सिंहासन खुद तैयार। मैया शोर ना करो मेरी माँ, सब टुप्पी टाप रहो। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ। हाँ सब बैठो, सब बैठो। ओ हरी नीली पीली गुलाबी मैया, ओ मैया काहे छोरा रुला रही हो तुम? सुनो, आप बताओ कौन सा बेटा अच्छा होता है, जो पिता की सिंहासन पर बैठे या जो अपनी सिंहासन खुद अपनी मेहनत से तैयार करे? कौन अच्छा है? हैं? ये कथाएं ये सिखाती हैं कि पिता की सिंहासन पर बैठना जरूरी नहीं है। आप अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से बना सकते हैं। ध्रुव जी को अपमानित कर दिया उनकी सौतेली माँ ने। ध्रुव जी आए घर, माँ ने कहा, सुनीति ने कहा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी रो रहे थे तो माँ ने कहा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, माँ हमारी सौतेली माता ने अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है, जा तपस्या कर। माँ क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तब माता सुनीति ने अपने बेटे को समझाया। इस तरफ शोर क्यों हो रहा है बेटा? शांत बेटा, शांत रहो, चुप रहो, शोर ना करो। चुप रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सुनो, ध्रुव जी ने कहा कि माँ क्या मैं अपने पिता की सिंहासन पर गोद पर बैठ नहीं सकता? तब माँ ने मोटिवेट किया, सुनीति ने कहा बेटा तू जा तपस्या कर। मां कैसी होती है? मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा कि एक वैज्ञानिक जब वो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसे स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया, कह दिया कि तुम गधे हो, तुमको पढ़ना लिखना आता नहीं है। एक पत्र दे दिया स्कूल वालों ने, कहा अपनी माँ को दे देना। तो बच्चा लाया, अपनी माँ को दिया, और माँ उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा गधा है, पढ़ता नहीं है, ये पढ़ ही नहीं सकता, इसको कुछ नहीं आता, बैठा रहता है। तो माँ ने पत्र पढ़ा तो बच्चे ने पूछा कि माँ क्या लिखा है, क्योंकि उस समय बालक छोटा था, उसको पढ़ना आता नहीं था। तो माँ ने पढ़ा तो माँ से पूछा कि क्या लिखा है? तो माँ ने बताया कि बेटा इस पत्र में लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो, इतने होशियार हो कि तुम्हारे हिसाब की तुम्हारे लायक पढ़ाई उस स्कूल में नहीं है, तुम्हें कोई बड़े स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत योग्य हो, तुम अच्छा पढ़ते हो। माँ ने ये नहीं कहा कि तू पढ़ता नहीं है, माँ ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम बहुत बड़े बनोगे, तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। ऐसी मेरा मन कहता है कि तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। लो भैया, पत्र में लिखा कुछ और था, माँ ने बच्चे को बोला कुछ और। अच्छा, बच्चे को दूसरे स्कूल में डाला। वह बच्चा सचमुच पढ़ लिख करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना।
जिसे स्कूल ने निकाल दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, वह बालक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई ये जज नहीं कर सकता कि आप में काबिलियत नहीं है। जिसे कह दिया जाए कि तुझ में कोई काबिलियत नहीं है, यदि वो बच्चा भी चाहे तो सबसे अधिक काबिल अपने आप को बना सकता है। आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। 0 नंबर लाने वाला 100 नंबर ला सकता है। कुछ ना करने वाला सब कुछ कर सकता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। बस उस बच्चे को सही मार्गदर्शक की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, महाभारत किसने लड़ा? उत्तर दो मेरी मां। किसने लड़ा? अर्जुन ने। अर्जुन लड़े और जीते भी। बोलो हां, बोलो हां कि ना। अर्जुन लड़े और जीते भी, परंतु अर्जुन लड़े किसकी बदौलत? कृष्ण की बदौलत। अर्जुन कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से लड़ा ना जाएगा। अर्जुन तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए। हारे हुए अर्जुन को जिता किसने दिया? भगवान कृष्ण के मोटिवेशन ने, भगवान कृष्ण की ज्ञान ने, भगवान कृष्ण के पॉजिटिविटी ने, भगवान कृष्ण की भगवद गीता ने। यदि भगवान कृष्ण की भूमिका यदि मां निभाने लग जाए, पिता निभाने लग जाए, स्कूल के टीचर निभाने लग जाए, तो हर बच्चा अर्जुन बन सकता है। आज बच्चा अर्जुन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसे कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता। वरना मुझे लगता है कोई बच्चा गधा नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप जितने गधे बच्चे आपको लग रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, आप लाओ उन बच्चों को। उन बच्चों को हम बहुत कुछ करने के योग्य बना सकते हैं। जो 0 नंबर ला रहे हैं ना, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 0 नंबर ला रहे हैं वो भी इतिहास रच सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। 100 नंबर लाने वाला ही इतिहास रचता है कि 0 वाला भी रच देता है? 0 वाला भी रच सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। इसलिए ये कैसे पता लगाएं कि कोई ज्यादा विद्वान है, कोई कम विद्वान है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा? नहीं साहब, मुझे लगता है कि कृष्ण की जरूरत है। हर बच्चा अर्जुन हो सकता है। जरूरत केवल कृष्ण की, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने बच्चे के कृष्ण बनो। आप कृष्ण बनो और अपने बच्चे को मोटिवेट करो। कभी ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते। सदा उसे पॉजिटिविटी से भरो, बेटा तुम कर सकते हो, करो। आज समाज में यही तो है, लोग यही तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। इसलिए सारे लोग नौकरी करने लग गए कि नहीं हमसे बिजनेस नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, तो चलो नौकरी करो। सारी जिंदगी नौकरी करते करते मर जाते हैं, नौकर बन के रहते हैं, जबकि आप मालिक भी बन सकते हैं। एक बैंक के मैनेजर मेरे पास आए, वो हेड थे, मतलब उनके अंडर में 1000 बैंक आती थी। 1000-2000 बैंक के 1000-2000 बैंकों के मैनेजर के भी ऊपर जो चीफ हैं वो आए हमारे पास, बैठे। हमने कहा कि भाई आप कितना कमा लेते हो? बोले गुरुजी मिल जाता है 2.5-3 लाख रुपए। हमने कहा आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? बोले 2000 तो मैनेजर ही हैं। अब मैनेजर के नीचे 5-5 और जोड़ लो, इतने लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं। हमने कहा आप देखो 3 लाख रुपए कमाते हो और हजारों लोगों को संभालने की काबिलियत आपके अंदर है।
आप बहुत योग्य हैं। सोचिए कि आप हजारों को संभाल सकते हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप व्यापार करते तो कितने सफल व्यापारी बनते। व्यापार करते तो आज महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे होते। आपके नीचे हजारों लोग काम कर रहे होते। अब ये तो सब बैंक के कार्यकर्ता हैं, आप बैंक के नौकर हैं एक प्रकार के। 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप भी तो बैंक के नौकर हैं, भले बड़ा पद है आपका, लेकिन हो तो आप भी नौकर। 3 लाख रुपए कमा के भी आप बने क्या? नौकर। अरे नौकरियां उनके लिए होती हैं जो कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा। चलो अब तुम कुछ व्यापार कर नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते, दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, सीधा सीधा है। वो शादी वाला घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े की आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी जाती है। बोलो हाँ। वो केवल सीधा देख सकता है, अगल बगल का नहीं देख सकता, क्योंकि पट्टी बंधी है ऐसे। बोलो हाँ कि ना? ऐसे उसे सीधा देखा तो सीधा देख। तो नौकरी बिल्कुल सीधा काम है, जाओ टाइम से करो काम, घर आओ, महीना हुआ मैसेज आ गया, आ गई सैलरी, बस। लेकिन व्यापार में, बिजनेस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नौकरी करने वाला बड़ा है कि व्यापार करने वाला बड़ा है। नौकरी मतलब नौकर। अच्छा बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नौकरी देने वाला बड़ा। तो आप लोग नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर नौकरी लेने के लिए मत पढ़ाओ। पहले से बच्चों के दिमाग में फीड कर दो कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। 10 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को रोजगार दो, तब इस देश का भला होगा। नौकरी लेने वाला तो चलो वही घोड़े की पट्टी बंधी है, सीधा सीधा चलो। आपके पास दिमाग है तो आप व्यापार कीजिए, थोड़ा दिमाग कम है तो आप नौकरी कीजिए। बोलो हाँ। ज्यादा दिमाग वाला नौकरी करता है कि कम दिमाग वाला? बोलो मेरी मां। अडानी अंबानी के पास दिमाग ज्यादा है तो उनके यहां हर पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है। कौन सी पढ़ाई वाला ऐसा है जो उनके घर नौकर नहीं है? आईटी के कितने उनके घर में आगे पीछे डोल रहे हैं। सबसे उच्च कोटि की पढ़ाई आप पढ़ लो, इतना पढ़ के तुम्हें बनना क्या पड़ेगा? नौकर साहब। इसलिए पढ़ाई आपको नौकर बनाएगी। हमारे भारत की, दुनिया की पढ़ाई डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप नौकर बने, क्योंकि आप नौकर बनेंगे तो कोई आप पे शासन करता रहेगा। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में चाणक्य ने पढ़ाया था चंद्रगुप्त को, तो जब पढ़ाया तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं बनाया। हमारे भारत की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना के बिठाया था। हमारी शिक्षा बड़ा बनाती है। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को तो राम राजा बने। पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि जी ने तो भगवान कृष्ण द्वारिका के, भगवान कृष्ण ने किसी की राज्य को छीना नहीं कि हम तुम्हारा राज्य छीन के राजा बनेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्वयं निर्मित किया, अपनी मेहनत से बनाया और द्वारिका के स्वतंत्र राजा कहलाए। पिता की संपत्ति नहीं ली भगवान कृष्ण ने। बोलो हाँ, ली। अरे नंद बाबा भी राजा थे, नंद महल था। नंद बाबा की 1 रुपया की संपत्ति क्या भगवान कृष्ण लिए? नहीं ना। सफल बेटा वो है
जो पिता का 1 रुपया भी ना ले, 1 रुपया, सफल बेटा है। 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं है। हम में काबिलियत होगी तो अपना कमा के खा लेंगे। पिता ने जन्म दे दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इतना बहुत है। पिता का उपकार है कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। पिता से दौलत लेने की जरूरत नहीं है, पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए।